नमस्कार, कोटपुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पंकज शेरावत उपस्थित हूं आपके सामने एक महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। जी हां, आज की जानकारी इतनी महत्वपूर्ण है कि नॉन कॉलेज विद्यार्थियों के लिए सबसे बड़ा सवाल हो जाता है कि उनके लिए जो प्रोसेस होता है एडमिशन से लेकर एग्जाम तक का प्रोसेस, उनको सभी को एक साथ में सारी चीजें पता चल जाए, क्या से क्या तक प्रोसेस उनको करनी है। ध्यान रखें, एडमिशन से लेकर लास्ट तक। अब नॉन कॉलेज का एडमिशन नहीं होता, लेकिन नॉन कॉलेज वालों को क्या सबसे पहले क्या भरा जाता है, एग्जाम फॉर्म भरा जाता है। वहीं से शुरुआत होती है सारी नॉन कॉलेज विद्यार्थियों की। तो जब तक परिणाम नहीं आता तब तक की चीजों में क्या क्या प्रोसेस उनको करनी होती है, इन सभी चीजों से रिलेटेड हम बात करने वाले हैं यहाँ पर आज के इस वीडियो में। ध्यान रखें, राजस्थान यूनिवर्सिटी नॉन कॉलेज फर्स्ट ईयर के विद्यार्थियों के लिए जो कि सेमेस्टर होने वाला है। ध्यान रखें, नॉन कॉलेज में सेमेस्टर भी है। ध्यान रखें कैसे होने वाला है यह भी वीडियो में पता चलेगा। फोरम कब से शुरू है, सारी जो जानकारी इससे रिलेटेड होने वाली है। ध्यान रखें, पूरी बताऊंगा। एक वीडियो देखना है, बार बार मुझे भी बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और बार बार आप सवाल करेंगे तो मुझे भी बार बार से जवाब देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। एक ही वीडियो को मैं बार बार आप तक शेयर कर दूंगा कि भाई ये सवाल पूछ रहा है नॉन कॉलेज से रिलेटेड, इसमें आपको जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, नॉन कॉलेज का स्पेशल वीडियो यहाँ पर रिक्वेस्ट पे मैं बना रहा हूं। ध्यान रखें, जो कि आपके फोरम से रिलेटेड और हाउ टू स्टडी, पढ़ाई कैसे करनी है उसके बारे तक की जानकारी आपको मिलने वाली है। फोरम के बारे में बात करेंगे, हार्ड कॉपी जो फोरम से रिलेटेड रहेगी उसके बारे में बात करेंगे। प्रैक्टिकल, जिनके पास प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होता है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। सिलेबस क्या रहेगा इसके बारे में हम बात करेंगे। पैटर्न और एग्जाम डेट, यहाँ पर एग्जाम कब तक हो जाएंगे, सबसे बड़ा सवाल है, बहुत बड़ा कंफ्यूजन एग्जाम को लेकर यहाँ पे चल रहा है, डेट्स को लेकर। हाउ टू स्टडी, जो जो नोटिफिकेशन जितने भी आए हुए हैं उन सभी को सम्मिलित रूप से यहाँ पर मैं समझाने वाला हूँ। ध्यान रखें, आज का वीडियो राजस्थान यूनिवर्सिटी नॉन कॉलेज फर्स्ट ईयर सेमेस्टर के लिए होने वाला है। आपके सामने लिख दिया है, ध्यान रखें, फर्स्ट ईयर ध्यान रखना है ना, रेगुलर का नहीं है भैया। फोरम की बात करूं, राजस्थान यूनिवर्सिटी नॉन कॉलेज सेमेस्टर के जो फोरम का नोटिफिकेशन आया हुआ है, लेकिन फोरम कब से शुरू होंगे ये ध्यान रखिए। तो आपके फोरम है भैया 18 दिसंबर से 5 जनवरी 2024 तक। ध्यान रखिए, 18 दिसंबर 2023 से 5 जनवरी 2024 तक आपके एग्जाम फॉर्म भरे जाएंगे। यह नॉन कॉलेज विद्यार्थियों के, फर्स्ट ईयर के विद्यार्थियों के, बीए बीएससी बीकॉम जो भी राजस्थान यूनिवर्सिटी से नॉन कॉलेज करना चाहते हैं उनके लिए नोटिफिकेशन है। ध्यान रखें, बात करते हैं, यह बिना लेट फीस के। ध्यान रखें, लेकिन लेट फीस के साथ में भी कुछ डेट्स हैं वो आपको स्क्रीन पर देखने को मिल रही है, जो मैं आपको समझा देता हूं। ध्यान रखें, देखो 18 दिसंबर से 5 जनवरी तक तो कोई लेट फीस नहीं है। ध्यान रखें, उसके बाद में 6 जनवरी से 10 जनवरी तक आपकी 100 रुपए लेट फीस रहने वाली है। 11 जनवरी से 15 जनवरी तक आपके यहाँ पर स्क्रीन पर देखने को मिल रही है 500 रुपए रहने वाली है। बात करते हैं और डबल फीस के साथ में 16 जनवरी से 20 जनवरी तक यहाँ पे रहने वाली है। ठीक है, ये चीज समझ में आई, यानी 20 जनवरी तक आप तक ऑप्शन रहेगा वो, लेकिन वो डबल फीस के साथ रहेगा। बिना लेट फीस के बढ़ना चाहते हैं तो 5 जनवरी 2024 तक रहेगा। ये बातें फोरम से रिलेटेड आपको समझ में आ गई होंगी। फॉर्म भरने के लिए आपको क्या चाहिए, बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स के लिए। फॉर्म भरने के लिए क्या चाहिए भैया, अब नॉन कॉलेज विद्यार्थियों को टीसी की आवश्यकता नहीं पड़ती, ये ध्यान रखें। कोई कहे टीसी सीसी चाहिए, अगर नहीं चाहिए भैया, नॉन कॉलेज के लिए डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए मैं अलग से लिख देता हूं यहाँ पर। 10th की मार्कशीट की फोटोकॉपी, 12th की मार्कशीट की फोटोकॉपी, ध्यान रखें। आधार कार्ड हो गया आपका, ध्यान रखें, और एबीसी आईडी, फोटो और साइन आपके ना खुद के। ध्यान रखें, एबीसी आईडी सबको बनानी है, चाहे कोई से भी क्लास में। ध्यान रखें, नॉन कॉलेज हो रेगुलर हो किसी भी क्लास में हो, एबीसी आईडी सबके लिए चाहिए। ध्यान रखें, एबीसी आईडी कैसे बनानी है, काफी वीडियो डाले हुए हैं, बार बार उसी सवालों को मैं रिपीट करूंगा, वीडियो बहुत लंबे बन जाएंगे ना। 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, आधार कार्ड, एबीसी आईडी, 4 चीजें तो ये हो गई है। ध्यान रखें, और फोटो और साइन, खुद का पासपोर्ट साइज फोटो और साइन आपका खाली पेज पे होना चाहिए। ध्यान रखें, वो आप फॉर्म भरते समय चाहिएगा। ध्यान रखें, ये बात होगी फॉर्म से रिलेटेड क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। फीस की बात करूं तो 5050 रुपए आपको चाहिए, और साथ में ध्यान रखें एक वीडियो फीस से रिलेटेड अलग से डाला हुआ है, एनरोलमेंट का इश्यू भी रहेगा उसमें, वो आपको मतलब फीस देनी पड़ेगी, उसमें अलग से आपको कुछ नहीं करवाना, केवल फीस ऐड करनी है। ध्यान रखें, फीस वाला वीडियो आपको लास्ट में एंड में देखने को मिल जाएगा, उसको देख लेना। बहुत अच्छे तरीके से मैंने फीस के बारे में भी जानकारी दी हुई है, सीबीएसई आरबीएसई वालों का भी उसमें ऐड किया हुआ है। ठीक है, ये फॉर्म हो गया, ये आपके डॉक्यूमेंट्स हो गए, फीस की जानकारी हो गई। आप जो फॉर्म भर देंगे ना भैया, उसकी जो हार्ड कॉपी है, ध्यान रखें, ध्यान रखें, जो हार्ड कॉपी होती है, जो प्रिंट निकलेगा, उसके साथ में यही डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। 10th की मार्कशीट की फोटोकॉपी, 12th की मार्कशीट, आधार कार्ड की फोटोकॉपी, ये तीनों चीजें आपके उसके साथ में लग जाएंगी। और आपने जो कॉलेज सिलेक्ट करेंगे उसमें ध्यान रखें, उसमें वो जमा करवानी पड़ेंगे। ध्यान रखें, अब आप सोचो कि 18 दिसंबर से फॉर्म चालू हो रहे हैं, अब कोई कहे कि मैं 20 तारीख को भरूंगा, और 20 तारीख को मैं भरता हूं तो कब तक जमा करवा सकता हूं, तो 20 को भरेंगे तो 22 तक जमा करवा सकते हैं। अगर बीच में 1-2 दिन की छुट्टी आ रही है तो ध्यान रखें उसको अगले 2 दिन तक जमा करवा सकते हैं। ध्यान रखें, इस तरीके की चीजें आपको देखने को मिलेंगी। हार्ड कॉपी जमा करवानी पड़ेगी, इसके बिना आपको एडमिट कार्ड देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, ये बात हो गई, यहां तक की बात हो गई, क्लियर, समझ में आ गया होगा। अब कुछ विद्यार्थी कहेंगे कि भैया हमारे पास तो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, हमें तो इच्छा है कि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट लें, बीएससी का तो प्रैक्टिकल होता ही है। ध्यान रखें, बात करें बीए के, अब ये सवाल आता है कि
प्रैक्टिकल सब्जेक्ट जो है उनकी फीस क्या रहने वाली है, ध्यान रखें। अब जब आप फॉर्म भरेंगे ना भैया, उसी टाइम वो फीस आपकी अलग से कटेगी, ध्यान रखना है ना, फॉर्म में ऐड होके ही आ जाएगी, वो फीस से रिलेटेड है, ध्यान रखें। उसमें जो प्रैक्टिकल का जो ट्रेनिंग सेंटर आप चुनेंगे, नॉन कॉलेज विद्यार्थियों की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होती है, ये चीज आप ध्यान रखना, जिनके पास भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हो। जिसके पास प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है ही नहीं, उसकी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कैसे होगी, ये ध्यान रखें। अब बीए का मान लो किसी के पास ज्योग्राफी सब्जेक्ट तो 1000 रुपए लगेंगे, बात करें 1500 रुपए लगते हैं पर सब्जेक्ट, ध्यान रखना। बीएससी में, अब बीएससी में क्या 3-3 सब्जेक्ट होते हैं प्रैक्टिकल से रिलेटेड, तो 1500 गुणा 3 कर लेंगे ना यहाँ पर, तो 4500 रुपए तो इसी की फीस हो जाती है, ध्यान रखना। और 1000 रुपए यहाँ पर ज्योग्राफी से रिलेटेड होता है। अब जो फॉरम में जो भी कॉलेज आप सेलेक्ट करेंगे, ट्रेनिंग सेंटर, एग्जाम फॉरम का जो हार्ड कॉपी की जमा सेंटर है वह अलग हो सकता है, और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग का जो सेंटर है वो अलग हो सकता है, ध्यान रखना। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ध्यान रखें। अगर लगाए तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। जो भी प्रैक्टिकल सेंटर आपको लगे आसपास आपके पास में हो, उसमें आप उसको हार्ड कॉपी के प्रिंट को वहां पे भी जमा करवाएंगे, ध्यान रखना, प्रैक्टिकल से रिलेटेड वाले को। और जो कॉलेज वाला है, एग्जाम फॉर्म की हार्ड कॉपी है, वो जिस कॉलेज के लिए आपने भरा है उसमें आपको जमा करवाना है, ध्यान रखें। ये बातें हो गई यहां तक की। फिर क्या हुआ कि जब प्रैक्टिकल का जो ये जमा करवा देंगे, उसके थोड़े समय बाद में जब प्रैक्टिकल के नोटिफिकेशन आएंगे, उससे पहले आपको इन कॉलेज में जहां पे आपका प्रैक्टिकल सेंटर का जो आया है, ये ध्यान रखिए, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग का जो सेंटर रहा है, यहाँ पर आपको 1 महीने की या 15 दिन के आसपास की ट्रेनिंग होने वाली है, तो उसमें जाना पड़ेगा, ध्यान रखिए। कुछ कॉलेज वाले बिना गए भी फॉर्मेलिटी के रूप में कर देते हैं भैया, लेकिन मैं यहाँ पे बोलूंगा नहीं, मैं तो नोटिस के हिसाब से बोलूंगा कि जाना होता है, ध्यान रखिए, ठीक है। ये आवश्यक होता है। अगर कॉलेज नहीं करवाते हैं तो आप पहले कॉलेज में एक बार विजिट जरूर कर लेंगे, ठीक है। ये बातें हुई प्रैक्टिकल से रिलेटेड। उसके बाद में मेन प्रैक्टिकल आपका एग्जाम जब होगा तब हो जाएगा। ये बातें हो गई यहाँ तक। चलते हैं अगले नोटिफिकेशन पर, सिलेबस से रिलेटेड। अब नॉन कॉलेज विद्यार्थियों को सवाल है कि सिलेबस क्या रहने वाला है, तो ध्यान रखें, नॉन कॉलेज में जब सेमेस्टर किया है तो एक लाइन यहां पर बोली गई है, इस सेमेस्टर वाली जो पॉइंट पे है ना, यहाँ पे एक लाइन बोली है भैया कि रेगुलर विद्यार्थियों का जो सिलेबस है ना वही रहने वाला है। यहाँ पे एक लाइन बोली है कि नॉन कॉलेज विद्यार्थियों का रेगुलर का ही सिलेबस रहने वाला है। अब लेकिन रेगुलर में तो हर 6 महीने में एग्जाम है, उस सिलेबस को हम नॉन कॉलेज में कैसे काउंट करेंगे? तो एक चीज यहाँ पे उसको भी ऐड करके बोल दिया कि भैया सेमेस्टर फर्स्ट प्लस सेमेस्टर सेकंड, यानी कि दोनों सेमेस्टर को मिला के आपका एग्जाम होगा साल में एक बार, ये ध्यान रखना। जबकि रेगुलर विद्यार्थियों क्या होगा, सेमेस्टर फर्स्ट का एग्जाम जनवरी में होगा, सेमेस्टर सेकंड का मई में हो जाएगा, ये ध्यान रखें। लेकिन रेगुलर नॉन कॉलेज विद्यार्थियों क्या होगा, सेमेस्टर फर्स्ट का एग्जाम और सेमेस्टर सेकंड का दोनों का कंबाइंड मिला के, फॉर्म भी एक बार भरा जा रहा है, आपका ध्यान रखना, फॉर्म भी एक बार ही भरा जा रहा है, एग्जाम फॉर्म, और दोनों का जो यहाँ पर दिया हुआ एग्जाम है वो साल में एक बार ही होगा, और अप्रैल मई में आपके एग्जाम होंगे, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन में आया हुआ है, ध्यान रखें। जबकि रेगुलर की बात करें तो 11 जनवरी से एग्जाम होने वाले हैं, वो डेट से लगा, रेगुलर का वीडियो नहीं है तो रेगुलर की चर्चा हम क्यों करेंगे, ठीक है। ये होगी सिलेबस से रिलेटेड। अब सवाल आता है कि सिलेबस हमें कैसे देखना है, इसके बारे में बात कर लेता हूँ। राजस्थान यूनिवर्सिटी का सिलेबस कैसे हम डाउनलोड कर सकते हैं, इसको लेकर अलग से वीडियो डाला हुआ है, चैनल पर मिल जाएगा, सेमेस्टर एग्जाम सिलेबस नाम से प्लेलिस्ट है। फिर भी बता देता हूँ, गूगल सभी के पास में होता है भैया, ध्यान रखें। गूगल पे जाएंगे तो वहां पे लिखेंगे UNIRAJ, इतना लिखना है। इतना लिखने के बाद में वहां पर जो वेबसाइट ओपन होती है, ध्यान रखें, उसमें आपको ऊपर ऊपर देखने को मिलेगा स्टूडेंट कॉर्नर, और स्टूडेंट कॉर्नर पर जब क्लिक करेंगे तो सबसे पहले आपको देखने को मिलता है सिलेबस, ये ध्यान रखें। सिलेबस जो ऑप्शन करेंगे उसमें 2023-24 का जो सेमेस्टर सिलेबस है सबसे ऊपर दिया हुआ है। जो भी सब्जेक्ट का आपको चाहिए उस सब्जेक्ट का सिलेबस आप डाउनलोड कर सकते हैं, वही सिलेबस आपका रहने वाला है। ध्यान रखें, हर सब्जेक्ट के हर सिलेबस का वीडियो अलग अलग आपको हमारे चैनल पर समझाया हुआ है, प्लेलिस्ट पहले से ही बनी हुई है, काफी लोगों ने देखा है, आप भी देख सकते हैं जिसने नहीं देखा है पहले। ये बातें हो गई यहाँ से रिलेटेड, है ना। अब बात करते हैं पैटर्न से रिलेटेड, तो साल में एक बार एग्जाम हो रहा है। दूसरा बात करूं, नॉन कॉलेज सब्जेक्ट सेमेस्टर की बात जब होती है तो यहाँ पे कहा जा रहा था कि भाई कंटिन्यूअस असेसमेंट के भी यहाँ पर नंबर देखने को मिलेंगे, लेकिन नॉन कॉलेज में तो कंटिन्यूअस असेसमेंट होता ही नहीं है, मिड टर्म एग्जाम होगा ही नहीं नॉन कॉलेज विद्यार्थियों का, तो वो चीजें वहां पर हट जाएंगी नॉन कॉलेज विद्यार्थियों में। रेगुलर में क्या हो रहा था, 80 का पेपर हो रहा था, 20 का मिड टर्म हो रहा था। यहाँ पर क्या होगा, 80 वाला पेपर 100 नंबर का होगा, भी ध्यान रखें। मिड टर्म वहां से हटा दीजिए। जहां पर 40 नंबर का प्रैक्टिकल रेगुलर का हो रहा था, यहाँ पर क्या होगा, नॉन कॉलेज विद्यार्थियों का 50 नंबर का प्रैक्टिकल होगा। ये बातें हो गई इस पैटर्न से रिलेटेड, ठीक है। 120 का पेपर 150 का हो जाएगा, ध्यान रखिए। 80 वाला 100 नंबर का पेपर होगा। ये चीजें इस तरीके से रहने वाली हैं, ऑलरेडी वीडियो डले हुए हैं और स्क्रीन पर नोटिफिकेशन आप देख सकते हैं। एग्जाम डेट की मैंने बात की, रेगुलर विद्यार्थियों के जनवरी में एग्जाम है, 11 जनवरी से शुरू होंगे, लेकिन वीडियो है नॉन कॉलेज विद्यार्थियों का, तो नॉन कॉलेज विद्यार्थियों के एग्जाम आपको पहले ही बता दिया भैया, अप्रैल मई में एग्जाम आपके संभावित हैं, ये ध्यान रखेंगे। आपके जो फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर के मिला के जो एग्जाम होने वाले हैं अप्रैल मई में होने वाले हैं।
अब सवाल आता है कि हाउ टू स्टडी, हमें पढ़ना कैसे है। सिलेबस जो हमने देखा है, वीडियो भी आप देख लेंगे, उससे रिलेटेड पासिंग मार्क्स को आप रेगुलर वाले वीडियो डाले उनको हटा देंगे, बाकी चीजों को मतलब आप समझ लेंगे कौन कौन से टॉपिक है। सिलेबस जब निकालेंगे हम, देखो ऑप्शन आपके पास क्या होते हैं, बीएससी वाले विद्यार्थियों के लिए बता देता हूं भैया, या तो आप क्या है कि सोलोड पेपर जो आते हैं वो आप पढ़ सकते हैं, ध्यान रखें। नोट्स अवेलेबल हो जाते हैं रेगुलर विद्यार्थियों को, तो क्या है कि क्लासेस भी मिल जाती है, तो वहां से नोट्स प्रिपेयर हो जाता है। लेकिन यहाँ पे नॉन कॉलेज विद्यार्थियों को दिक्कत आती है कि नोट्स मिलते कहाँ हैं। या तो आप ट्राई करेंगे अपने क्षेत्र में जो भी है, या फिर जयपुर से ट्राई कर सकते हैं, जयपुर भी आपको आसानी से अवेलेबल हो जाएंगे टोंक फाटक पर। यहाँ पर जो नोट्स वगैरह हैं वो आपको आसानी से अवेलेबल हो जाते हैं बीएससी से रिलेटेड। सोलर पेपर मार्केट में आए हुए हैं, ध्यान रखें। बीएससी के विद्यार्थी सीरीज पे थोड़ा सा कम फोकस करेंगे, ध्यान रखें। मैं स्पेशली कहता हूँ बीएससी के विद्यार्थियों को सीरीज पे थोड़ा कम फोकस करेंगे। सीरीज से बीएससी पास होना थोड़ा सा मुश्किल है, बीए के विद्यार्थी सीरीज पर फोकस कर सकते हैं, यहाँ से थोड़ा आसान हो जाता है। आप मतलब जो नहीं पढ़ना जानता है, थोड़ा एक तरीके से यह कहूं जो कम पढ़ता है, उसके लिए सीरीज यहाँ पे पॉसिबल देगी। लेकिन जो विद्यार्थी बीए में भी अच्छे तरीके से पढ़ रहे हैं, वो अपने अपने सिलेबस के हिसाब से टॉपिक पढ़ के अपनी तैयारी बेहतर कर सकते हैं। बीएससी के विद्यार्थियों के लिए क्लासेस कहां से अवेलेबल होंगी, तो भैया यूट्यूब पे बहुत से चैनल अवेलेबल हो जाएंगे। किसी एक का नाम लूंगा तो फिर वो बात हो जाएगा, दूसरा वाला नाराज हो जाएगा। लेकिन मैं ये कहूं काफी विद्यार्थियों को मैंने दिया भी है, चैनल पर वीडियो भी अवेलेबल है बीएससी से रिलेटेड, कुछ तो तैयारी से रिलेटेड। तो ध्यान रखें अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड, किसी को केमिस्ट्री क्लास सेलेक्ट करनी है तो यूट्यूब पे लिखेंगे केमिस्ट्री क्लासेस फॉर बीएससी फर्स्ट ईयर, ये ध्यान रखें। तो वहां पे चैनल जो सब्जेक्ट आ जाए, 4-5 चैनल जो आ जाए देखने को मिले, उसमें से जो भी आपको अच्छा लगता है पढ़ने में, ध्यान रखें उसको आप पढ़ लेंगे। ये बातें होगी, नोट्स वगैरह पढ़ लेंगे। बीएससी वाले विद्यार्थी नोट्स से पढ़ाई करेंगे तो ज्यादा बेटर है। एक चीज आपको और बता देता हूँ, हर यूनिट इंपोर्टेंट होने वाली है। यहाँ पर कहा गया कि हर यूनिट से क्वेश्चन देखने को मिलेगा, चाहे बीए हो, बीएससी हो, बीकॉम हो, हर यूनिट से जब क्वेश्चन आ रहा है तो किसी भी यूनिट को आप छोड़ नहीं सकते। तो इसलिए एक चीज यह भी कर सकते हैं कि पासिंग मार्क्स के लिए क्या करना है, 4-4 यूनिट सभी में दी हुई है, ध्यान रखें। बीएससी की बात करें तो हर सब्जेक्ट में 4 यूनिट है, बीए की बात करें तो हर सब्जेक्ट में 4-4 यूनिट है। अब कोशिश कीजिए ना कि 50% तो आप यहां से निकालिए ना, कि 2-2 यूनिट आपको अच्छे तरीके से आनी चाहिए हर सब्जेक्ट की। किसी की पहली दूसरी यूनिट आ रही होगी अच्छे तरीके से, किसी की पहली और तीसरी यूनिट समझ में आ रही होगी, किसी का चौथा यूनिट समझ में आ रहा होगा, फर्स्ट यूनिट समझ में नहीं आ रहा होता। तो ये सभी यूनिट इंपॉर्टेंट है, किसी भी यूनिट को आप ऐसे छोड़ नहीं सकते। और लगता है कि 50% में यहां से कवर कर सकता हूं, बाकी जो और है वहां पे कम हो जाएगा, अगर मुझे हार्ड भी लगता है तो ध्यान रखें। इस तरीके से आप पढ़ना है, ध्यान रखें। फिर भी कोई दिक्कत आए तो आने वाले समय में चैनल पर बहुत से वीडियो अवेलेबल मैं करवाने वाला हूं, एग्जाम जैसे जैसे नजदीक आएंगे। अभी टाइम टेबल आने दीजिए, फिर उसके बाद में उसी हिसाब से वीडियो आपको अवेलेबल होंगे। कुछ तैयारी से रिलेटेड और भी चीजें चैनल पर देखने को मिलेंगी। यह वीडियो नॉन कॉलेज विद्यार्थियों के लिए स्पेशल बनाया है, आपके फोरम से रिलेटेड और तैयारी तक का, मतलब लास्ट तक का जो है ध्यान रखें। जब रिजल्ट आता है, जब एग्जाम होता है, वो सारी चीजें और डेट्स मैंने बताई दी है सारी किस तरीके से होने वाली है। जब अप्रैल मई में आपके एग्जाम होंगे तो आपका मार्च के आसपास या फिर अप्रैल शुरुआत में आपके एडमिट कार्ड देखने को मिलेंगे, तभी आपको सारी अपडेट्स चैनल के माध्यम से मिल सकेंगी, ध्यान रखें। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फिर भी कोई सवाल रहता है तो कमेंट कर देंगे, या फिर इंस्टाग्राम के माध्यम से मुझसे बात करेंगे, इंस्टाग्राम पर जवाब जरूर मिलेगा। जुड़े रहेंगे चैनल के साथ में, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सोशल मीडिया के लिंक्स हमारे टेलीग्राम, व्हाट्सएप चैनल, इनसे भी जुड़ जाएंगे। थैंक यू।